भारत चीन सीमा पर एक बार फिर हलचल की खबरों के बीच चीन का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान के बाद कई सवालों के जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के पास चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ने और हाल में भारतीय चीनी सैनिकों के आमने सामने आने की खबरों पर जब चीन के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतना कहा गया कि फिलहाल चीन भारत सीमा पर हालात आम तौर पर स्थिर हैं। यानी चीन ने ना तो किसी नई सैन्य घटना की पुष्टि की और ना ही अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी सेना की गतिविधियां बढ़ने की खबरों को साफ तौर पर खारिज किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन से मीडिया ने सीधा सवाल किया। उनसे पूछा गया कि भारतीय सोशल मीडिया पर चीन की सीमा के पास बढ़ी सैन्य गतिविधियों के वीडियो सामने आ रहे हैं। साथ ही भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने हाल की सीमा घटना से इनकार नहीं किया है। ऐसे में क्या हाल में भारत और चीन के बीच कोई सैन्य घटना हुई है और क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं? चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन भारत सीमा पर हालात फिलहाल आमतौर पर स्थिर हैं। चीन और भारत ने पिछले हफ्ते चीन भारत सीमा मामलों पर बातचीत और तालमेल के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म की 36वीं बैठक की। दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए बातचीत बनाए रखने और सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने सीधे सवाल के बावजूद चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ने की खबरों पर कोई जवाब नहीं दिया। अब मामला क्या है ये भी समझ लेते हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैली और कई तरह के दावे किए गए कि कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में तिब्बत से सटे टेक्सिंग इलाके के पास भारतीय और चीनी सेना की पेट्रोलिंग टीमें आमने सामने आ गई थी और इसी के बाद तमाम तरह की खबरें फैलने लगी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की। और अब जब चीनी प्रवक्ता से सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी बस इतना कह के बात पलट दी कि फिलहाल भारत चीन सीमा पर सब कुछ स्थिर है। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर पुराना विवाद है। चीन इस पूरे राज्य पर अपना गलत दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत बताता है। चीन इसे जंगनान कहता है। वहीं बार बार भारत चीन के इन दावों को पूरी तरह खारिज करता है और साफ कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है। भारत ने हाल ही में कहा था कि चीन के साथ सीमा से जुड़े मामलों को वो बेहद गंभीरता से लेता है। नई दिल्ली ने साफ किया कि एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि सीमा पर हालात दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करते हैं। आपको बता दें, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं के आधिकारिक नाम तय करने को लेकर चीन की आपत्ति भी खारिज कर दी। भारत का कहना है कि नाम बदलने या किसी तरह का दावा करने से जमीन पर वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए कई दौर की बातचीत की। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और डेपसांग में लंबे समय से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी। इसके कुछ ही समय बाद पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजान में मुलाकात की और रिश्तों को आगे बढ़ाने पर बातचीत की। लेकिन अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ चीन ये बात कह रहा है कि सीमा पर हालात आमतौर पर स्थिर हैं और दोनों देश बातचीत के जरिए शांति बनाए रखने पर सहमत हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल के पास चीनी गतिविधियां बढ़ने की खबरों पर बीजिंग ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एलएसी पर जमीन की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और सैन्य व कूटनीतिक दोनों स्तरों पर बातचीत जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।